हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका 12 के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन के 5th वीडियो लेक्चर में। आज हम इस वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर हम टोटल 4 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट दोनों वीडियो लेक्चर, ए वाला भी और इसके आगे वाला भी, और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x एंड लाइन x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो हम पैराबोला ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो पैराबोला ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हुआ x डैश, ये y एक्सिस और नीचे का हुआ y डैश। ठीक है, ये जो पैराबोला है वो ऐसा ड्रॉ होगा। ठीक है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। ठीक है, तो पैराबोला के डिफरेंट टाइप्स है, टोटल 4 टाइप होता है। देखिए, ये इस तरफ हुआ, सेकेंड इस तरफ, थर्ड y के अपर साइड और ये y के नीचे साइड। ठीक है, ऐसा टाइप होता है। अभी जो पैराबोला है वो सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक होगा x एक्सिस या तो सिमेट्रिक होगा y एक्सिस के। तो अभी एक समझिए कि सिमेट्रिक होता क्या है। अभी देखिए, इस पैराबोला को अगर हम देखें, यहाँ से जो यहाँ पैराबोला दिखा हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूँ, ये जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सेकेंड पार्ट, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। ठीक है, ए वाला और ए वाला एक दूसरे का मिरर इमेज है। तो ये हो गया आपका सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। किसके एक्स एक्सिस के ये सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, अभी देखिए दूसरा अगर पैराबोला दिया रहेगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 24 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24y, ये सिमेट्रिक रहेगा आपका y एक्सिस के थ्रू। ठीक है, एक और पैराबोला दिया, ये माइनस वाला 24y, ये रहेगा आपका माइनस y एक्सिस के थ्रू सिमेट्रिक रहेगा। तो अभी अपने को पता कैसे करना है कि किसके कौन से एक्सिस से सिमेट्रिक है। उसके लिए आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ कि जब भी LHS में, ठीक है, LHS में जो LHS का जो रेस है, जो रेस है मतलब एक्स स्क्वायर है जो 2 है, अगर वो इवन नंबर होगा तो फिर वो चीज़ सिमेट्रिक होगी। देखिए, जैसे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। इसमें देखिए LHS में y के रेस में इवन नंबर है, मतलब ये जो ग्राफ ड्रॉ होगा, चाहे जो भी है, पैराबोला रहेगा या तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x टू 24x पैराबोला हो गया, पैराबोला है, हाइपरबोला है, सर्कल है, कुछ भी है, तो जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा सिमेट्रिक रहेगा। अब वो सिमेट्रिक कौन सा एक्सिस से होगा वो पता चलता है अपने को RHS से। ठीक है, तो RHS में कौन सा है, x है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x जो होगा वो होगा सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ठीक है, तो सिमेट्री का कंसेप्ट हम लोगों ने समझ लिया कि सिमेट्री क्या होता है और कैसे अपने को पता करना है कि कौन से एक्सिस से वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो ये देखिए पैराबोला जो दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, ये है आपका सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। और ये सिमेट्रिक है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ LHS में जो वेरिएबल है उसका ये है इवन नंबर, इसलिए ये हो जाता है आपका सिमेट्रिक और सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ठीक है, ये 2 कंसेप्ट हमको समझ में आ गया, एक सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक अबाउट कौन से एक्सिस है, वो 2 चीज़ हम लोगों ने देख लिया। अभी चेक करते हैं कि ये जो पैराबोला है ये इसका ओरिजिन क्या है। तो ओरिजिन कैसे डिसाइड होता है, देखिए ये जो y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x हुआ, ये इसका ओरिजिन आपका 0,0 है, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट यहाँ पे टच करेगा। ठीक है, अगर इसका ये जो इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल 24x, अगर ऐसा होता y माइनस 1 स्क्वायर 24x माइनस 1, तो इसका जो होता ओरिजिन होता 1,1 होता। ठीक है, ये दोनों में फ़र्क देखिए आप, यहाँ से देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब -0 है, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब -0 है, इसलिए इसका ओरिजिन हुआ 0,0। यहाँ पे देखिए y माइनस 1 मतलब 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 यानी कि अभी देखिए y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1 हुआ।
x माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 हुआ, मतलब इसका ओरिजिन हुआ 1,1। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि ये जो पैराबोला है वो ओरिजिन होगा सेंटर पे, ओरिजिन पे उसका ये होगा, टच होगा, एक्सिस के ओरिजिन पे टच होगा। ठीक है, तो 3 चीज़ें हम लोगों ने इसमें देखी इस पैराबोला में, कि पहले तो चेक किया हम लोगों ने कि पैराबोला सिमेट्रिक है कि नहीं है, मतलब जो ग्राफ दिया है वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। सेकंड देखा कि सिमेट्रिक कौन से एक्सिस से है, और थर्ड देखा हम लोगों ने कि इसका ओरिजिन क्या है, मतलब कहाँ पे वो टच हो रहा है, एक्स और वाई एक्सिस कहाँ पे टच हो रहा है। ठीक है, तो 3 चीज़ें हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में बहुत जरूरी है। तो अपने को ग्राफ क्या रेडी करना है, एक होना चाहिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, हम लोगों ने पैराबोला ड्रॉ कर लिया, और सेकेंड है लाइन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी लाइन का कोऑर्डिनेट किससे होता है, x और y का कोऑर्डिनेट होना चाहिए लाइन में। तो x कोऑर्डिनेट कितना दिया है 1, y कोऑर्डिनेट कितना होगा फिर 0। तो अपने को 1,0 पे एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से देखिए x यहाँ पे हो गया आपका 0 हुआ, तो यहाँ पे कुछ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, ये x पे 1 हुआ और y पे ये 0 हुआ। ठीक है, तो ये जो लाइन हो गया ड्रॉ यहाँ से, ये हुआ आपका x इज इक्वल टू 1। ओके, अभी ये जो पैराबोला बना और लाइन बना, दोनों के बीच में जो शेडेड एरिया है, देखिए ये वाला, इसका अपने को एरिया फाइंड करना है। इसको मैं रेड से शेडेड कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से चाहिए तो पॉइंट C ले लो, जो कि है 1,0। ठीक है, तो अपने को एरिया फाइंड करना है। यहाँ से चाहिए तो आप इसको P ले लो और यहाँ से Q ले लो। ठीक है, तो POQP इसका अपने को एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका देखिए एरिया कैसे होगा। अब ये देखिए सिमेट्रिक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक पार्ट का एरिया को फाइंड करेंगे। मतलब हम लोग यहाँ से ये जो अपर पार्ट है इसका, x एक्सिस के ऊपर वाला और y एक्सिस के पॉजिटिव वाला, दोनों x और y दोनों जो पॉजिटिव है उसका हम एरिया फाइंड करेंगे, और उसको हम डबल कर देंगे, मतलब 2 टाइम कर देंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक है अबाउट x एक्सिस, तो हम लोग क्या कर देंगे 2 टाइम्स कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए कि ये एरिया का जो लिमिट से कैसे मूव होगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं एक यहाँ से छोटा सा पार्ट लेता हूँ ये, ठीक है, तो इसको क्या करना है, यहाँ से लिमिट्स अपना 0 से लेकर के 1 तक जाएगा, ऐसा यहाँ से ये जो लिमिट्स है ऐसा मूव होता जाएगा। देखिए ऐसा मूव होता जाएगा, मतलब कि क्या मूव हो रहा है, ये जो देखिए ये जो है ये पूरा ऐसा मूव हो रहा है, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया और यहाँ हो गया। ये जो मूव हो रहा है वाई एक्सिस का, मतलब y का कोऑर्डिनेट मूव हो रहा है, मतलब y इज इक्वल टू यहाँ से वाई स्क्वायर के जगह पे y का क्या आएगा अपना √24x। तो √24x मूव हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 1 तक। तो अपना इंटीग्रेशन कैसा बनेगा, ठीक है, 0 to 1 लिमिट हो गया, और मूव क्या हो रहा है y, और विथ रिस्पेक्ट टू हो रहा है x। ठीक है, वापस देखिए एक बार क्या हो रहा है अपना, जब हम इसको एरिया फाइंड करेंगे तो हम लोग यहाँ से एक पिस्टन लेंगे छोटा सा पार्ट, इसको हम धीरे धीरे मूव करेंगे। पहले यहाँ था, यहाँ से हम लोग ने यहाँ लेके गए, यहाँ से लेके गए, ऐसा ऐसा ऐसा, ये लास्ट तक लेके आ गए। तो ये जो मूव हो रहा है वो वाई, देखिए पैरेलल किसके है, ये जो पिस्टन है वाला छोटा सा, वो किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो वाई मूव हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू क्या, देखिए इधर एक्स है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन में वाई डी एक्स, और लिमिट्स क्या है 0 to 1। ओके, तो ये इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो अपने को एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसका रिप्रेजेंटेशन आप लिख देते हैं कि क्या क्या एज्यूम कर रहे हो, क्या क्या कैसा करना है, ये आपको जस्ट बताने के लिए था। अभी इसका अगर देखिए तो कैसा आ जाएगा इसका 0 to 1, यहाँ पे y की जगह पे क्या आएगा √24x dx। अब इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो पहले हम इसका रिप्रेजेंटेशन पूरा अच्छे से लिख लेते हैं। लिखते हैं अभी, गिवन पैराबोला is symmetric about x axis। ठीक है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x है, तो इसका अपना y क्या होगा √24x। ठीक है, तो 24 को हम लिखते हैं 6 × 4, ठीक है, √x। अभी 4 को हम लोग बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2√6x। ठीक है, ये आपका हो गया y का वैल्यू। अभी एरिया ऑफ POQ
क्यू सी, या तो ऐसा लीजिए यहाँ से सी पी ओ क्यू, सी पी ओ क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम एरिया ऑफ ऊपर वाला पार्ट, क्या करेंगे हम लोग, ओ पी सी, ओ पी सी, इसके बाद वापस से ओ। ओके, तो अभी एरिया ऑफ ओ पी सी ओ क्या हो जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 y dx, ठीक है, 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to 1 y की जगह पे आएगा आपका 2√6x dx। ओके, अभी इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से मैं इसको इरेज करता हूँ और आगे यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग को लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। अभी क्या हो जाएगा, 2 को हम बाहर ले लेंगे तो 2 इंटू 2 आपका हो जाएगा 4 और ए √x, यहाँ से आपका √x को हम लोग इंटीग्रेशन के अंदर लेते हैं तो ये √6 को हम लोग बाहर ले लेते हैं और अंदर क्या हो जाएगा 0 to 1 √x को हम क्या कर सकते हैं, x⁻² लिख सकते हैं, ठीक है। अब इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, x⁻² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x⁻³ डिवाइड बाई 3/2 0 to 1। 3/2 कैसे आया, कौन से फॉर्मूले से आया, x⁻n dx के फॉर्मूले से क्या होता है, x⁻n+1 डिवाइड बाई n+1 प्लस c, इस फॉर्मूले से आपका ये आंसर आया। अभी क्या करेंगे इसके बाद, 4√6, ये 3/2 को बाहर ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 होगा। देखिए डिनोमिनेटर में है, जब इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा, इसका जो 3/2 जो है वो 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो गया और अंदर क्या बचेगा, x⁻³ 3/2 0 to 1। यहाँ से कुछ कैंसिल होता है, नहीं हो रहा है कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 8√6 डिवाइड बाय 3। यहाँ से देखिए एक बार 1 पे x की जगह पे एक बार 1 रखिए और एक बार x की जगह पे 0 रखिए, तो 0√3/2, ये हो जाएगा 8√6/3, ये हो जाएगा 1 और 1 माइनस 0 इज़ 1, तो आपका डायरेक्टली यही आंसर आ गया। क्या हुआ, स्क्वायर यूनिट, क्योंकि ये एरिया का आंसर है, ठीक है, इसलिए स्क्वायर यूनिट। ओके, सेकंड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला x इज इक्वल टू 9y एंड द लाइन्स y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक वो आपका x एक्सिस, x डैश, y एक्सिस और y डैश। अब यहाँ पे देखिए कौन सा पैराबोला बनाना है, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y, x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y। ये पैराबोला सिमेट्रिक है, उसका आंसर हाँ ये सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि LHS में x के वेरिएबल के ऊपर इवन नंबर है ये, ठीक है, इसलिए ये सिमेट्रिक है। अब ये सिमेट्रिक कौन से एक्सिस से है, तो ये अपने को पता चल रहा है कि ये सिमेट्रिक है y एक्सिस से। ठीक है, तो y एक्सिस से सिमेट्रिक हो तो कैसा बनाएंगे हम लोग, ये पैराबोला आ जाएगा आपका ऐसा। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये हम लोग चेक किया पहले कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक है, पता चल रहा है क्योंकि एक्स स्क्वायर है जो LHS में x है उसका इवन है, इसलिए सिमेट्रिक है। और सिमेट्रिक अबाउट है y एक्सिस क्योंकि LHS में इसका y है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y। अभी इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स यानी कि ओरिजिन, ओरिजिन क्या होगा इसका, देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 ऐसा कुछ लिखा है नहीं, जस्ट एक्स स्क्वायर लिखा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो गया और यहाँ भी 0 हो गया, मतलब इसका जो ओरिजिन है वो 0,0 हुआ, मतलब ये 0,0 अपना हो गया। ठीक है, तो ओरिजिन इसका यहाँ से हो रहा है, एक्स और वाई एक्सिस पे ओरिजिन पे कट कर रहा है। ठीक है, ये आपका पैराबोला रेडी हो गया। अब सेकंड बोला अपने को कि y इज इक्वल टू 4, दो लाइन ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ से मैं इसको 1 2 4 6 8 10। ओके, अभी देखिए क्या बोला है कि लाइन ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 9। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा हम लोग, x और y से
पता करते हैं। यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट दिया है, सिर्फ y दिया है, तो y क्या आ जाएगा, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, तो 0,4 और सेकेंड होगा 0,9। ठीक है, मतलब x एक्सिस पे 0 और y पे 4, x एक्सिस पे 0 देखिए यहाँ पे और y पे 4, मतलब एक लाइन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा हो गया लाइन, y इज इक्वल टू 4 वाला, और सेकेंड x पे 0 और y पे 9, x पे 0 और y पे 9, कुछ तो यहाँ होगा, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 9। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या बोला कि इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट रहना चाहिए। हम लोग को यहाँ पे देखिए 2 कोऑर्डिनेट पे हो रहा है, पैराबोला जा रहा है फर्स्ट में और सेकेंड में, लेकिन अपने को जो एरिया फाइंड करना है वो जस्ट फर्स्ट में करना है। मतलब अपने को जो एरिया ए वाला है बस यही फाइंड करना है और कुछ नहीं। ठीक है, यही एरिया तो हुआ ना दोनों लाइन के बीच में। पैरा क्या बोला, कौन से क्या कंडीशन है क्वेश्चन का कि पैराबोला है और 2 लाइन के बीच में जो एरिया बनती है, जो शेडेड एरिया होगा, जो बनेगा एरिया, उसका हम लोग को फाइंड करना है उसका आंसर। तो ये पैराबोला हो गया, इसमें लाइन 1 हो गया ए वाला और लाइन 2 हुआ, ये दोनों के बीच में ए वाला जो एरिया बना है इसका अपने को एरिया फाइंड करना है। ओके, आगे समझ में ग्राफ कैसे कैसे इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसा अभी जितना भी सिमिलर क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे ही ग्राफ को ड्रॉ करना है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, सिर्फ ध्यान से समझना है और ड्रॉ करना है। अभी यहाँ जो एरिया का जो लिमिट्स रहेगा कहाँ से कहाँ जाएगा, 4 से जाएगा 9, मतलब y इज इक्वल टू 4 जाएगा यहाँ से, y इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 9, यहाँ से लिमिट्स जाएगा। अभी यहाँ से गया छोटा सा पिस्टन पर, जैसे मैंने पहले बताया था, उसको लेते हैं, उसको हम मूव करते हैं। तो कैसे मूव करेंगे, यहाँ से नीचे से ऐसा धीरे 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 ऊपर जाएगा और कहाँ पे स्टॉप होगा, y इज इक्वल टू 9 पे, मतलब y इज इक्वल टू 4 से चालू हो रहा है और y इज इक्वल टू 9 पे जा रहा है। तो किसके पैरेलली जा रहा है ये, x एक्सिस के। ठीक है, x एक्सिस के पैरेलली जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा x, और किसके रिस्पेक्ट पे जा रहा है y। ठीक है, समझ में आया। उसमें हम लोगों ने पहले वाला क्वेश्चन में क्या देखा था, y dx था, यहाँ पे आ गया x dx। कैसे चेंज हुआ, जैसा पिस्टन आपका मूव होगा, मूव कैसे हो रहा है, y से जा रहा है, y इज इक्वल टू 4 जा रहा है, y इज इक्वल टू 9 तक। या तो आप ऐसा याद रखिए कि यहाँ पे जो लिमिट्स रहता है, ठीक है, जो लिमिट्स रहेगा y इज इक्वल टू 4 है और y इज इक्वल टू 9 है, उसका विथ रिस्पेक्ट में आना चाहिए। मतलब कि y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9 है, तो विथ रिस्पेक्ट टू आपका dy आना चाहिए, मतलब d के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, dy आ गया, और उसका जो अपोजिट रहेगा वो यहाँ पे इंटीग्रेशन में आ जाएगा। तो जो भी दिया है उसको हम लिख देते हैं, क्या लिखेंगे पहले, गिवन पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ठीक है, चलिए यहाँ पे नाम दे दो, यहाँ पे आप, यहाँ पे O हो गया, P दे दो, यहाँ Q दे दो, यहाँ R दे दो, यहाँ S दे दो। ठीक है, तो एरिया SPQR क्या होगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा, y इज इक्वल टू 4 से जाएगा, y इज इक्वल टू 9 तक, और यहाँ पे x dy होगा। ठीक है, x क्या आएगा आपका 4 9, यहाँ से आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 9y दिया है, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9y, यानी कि 3 अंडर रूट y। ठीक है, चलिए तो ये वाला चीज़ आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3 अंडर रूट 2y dy। ओके, 3 बाहर ले लीजिए, यहाँ से 4 9, ये y का हो जाएगा हाफ dy 3। अभी y रेस टू हाफ का इंटीग्रेशन होगा, y रेस टू 3/2 और 3/2, यहाँ से 4 और 9। ओके, 3 अभी 3/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/3, और यहाँ क्या होगा आपका, एक बार y की जगह पे 9 रखिए और एक बार y की जगह पे 4 रखिए, तो 9 रेस टू 3/2 माइनस 4 रेस टू 3/2। ओके, 3 3 कैंसिल। अभी देखिए 9 रेस टू 3/2 क्या होता है, 9 रेस टू 3/2। अभी मैं 3/2 को लिखता हूँ 1
प्लस 1/2, देखिए क्या हो गया, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा इसको लिख सकता हूँ 9⁻1 इंटू 9⁻½ कौन से रूल के हिसाब से, a⁻n होता है a⁻m+n के रूल के हिसाब से। ठीक है, उसी तरह से मैंने देखा यहाँ पे ये दोनों को क्या होता है, a⁻m a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n, a⁻m मतलब 1 और a⁻n मतलब हाफ, तो 1 + ½ इज इक्वल टू 3/2, अपना वही आउटपुट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, ये 9⁻1 होता है 9, और 9 को अंडर रूट में डालेंगे तो कितना हो जाएगा 3, यानी कि हो जाएगा आपका 27। उसी तरह से 4⁻³ भी वही हो जाएगा 4 और अंडर रूट में 4, यानी कि 4 × 2 दैट इज 8। तो क्या आएगा आपका, ये 20, ये हो जाएगा 2 × 27 - 8, 27 - 8 कितना होता है 19। ठीक है, तो 19 - 2 इज 38 स्क्वायर यूनिट आपका इसका आंसर आ जाएगा। ओके, ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया, जस्ट मेन यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में ग्राफ में है कि आपको किस रिस्पेक्ट पे आपको इंटीग्रेशन को फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको मैंने शॉर्टकट बता दिया, या तो आप पिस्टन को मूव कीजिए जो दिया है लिमिट्स उसके बीच में, या तो आप ये चेक कीजिए कि लिमिट्स किस में दिया है, लिमिट्स का जो वेरिएबल है वो कौन सा है, y है कि x है। तो जिसमें लिमिट्स का वेरिएबल रहेगा उसी से विथ रिस्पेक्ट टू आपको इंटीग्रेट करना है, और उसका अपोजिट रहेगा जो आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे y था तो विथ रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना रहा और फाइंड करना रहा x, तो हम लोगों ने x² 9y की जगह पे हम लोगों ने x इज इक्वल टू यहाँ पे फाइंड किया ये। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात आती है कि हम लोग ने अभी x² का जो वैल्यू होता है, अभी x² का हम लोग जो √9y लिखा है हम लोगों ने, अगर बाहर आएगा तो प्लस और माइनस दोनों होगा, 3√y प्लस भी होगा और माइनस होगा, लेकिन हम लोगों ने प्लस का इसलिए लिया क्योंकि अपने को जस्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बोला गया है। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स यही समाप्त होता आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का 5th वीडियो लेक्चर, जिसमें कि हम लोगों ने 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहेगा तो जल्दी जाकर के लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।